अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम विब्रो कॉलरा को डिस्कस करेंगे। विब्रियो, सबसे पहले हम विब्रियो की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सो दे आर ग्राम नेगेटिव, रिजिड, दे आर आइदर कर्व्ड रॉड्स और कॉमा शेप्ड, हाईली मोटाइल सिंगल पोलर फ्लैजुला, दे आर एस्पोरोजिनस। एस्पोरोजिनस क्या मतलब कि they are not producing spores and they are non-capsulated. The most important member of this genus is Vibrio cholera. Discovery of cholera. So there was a scientist who discovered this. Filippo discovered cholera in 1854. He discovered and studied bacteria with microscope. Medically important species of Vibrio. सो 3 स्पीशीज़ हैं जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं विब्रियो की। नंबर 1 है विब्रियो कॉलरा, सेकंड है विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस एंड थर्ड इज़ विब्रियो वल्निफिकस। विब्रियो कॉलरा मॉर्फोलॉजी। सो दे आर शॉर्ट कर्व्ड रॉड दैट आर एक्टिवली मोटाइल। इनकी शेप की बात करें तो दे आर कॉमा शेप्ड, कर्व्ड और कॉमा शेप में होते हैं ये। शीटेड पोलर फ्लैजुलम, और साइज़ की बात करें तो 1.5 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है और इनका साइज़ वेरी कर सकता है बिटवीन 0.2 टू 0.4 माइक्रोमीटर। सो एक एवरेज साइज़ अगर हम उसकी बात करें तो वो है 1.5 माइक्रोमीटर। फिजियोलॉजी, दे आर फैक्यूल्टेटिव एनारोब्स, एस्पोरोजिनस, देयर ग्रोथ इज स्टिमुलेटेड बाय NaCl, और कौन सी pH में ये सर्वाइव कर सकते हैं? 6 से 10। सो दे आर एसिड लेबाइल। एसिड लेबाइल का क्या मतलब है कि दैट इज़ ईजीली डिस्ट्रॉयड इन एसिडिक इन्वायरमेंट। टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकते हैं? 18 to 37 सेल्सियस। विरुलेंस एंड पैथोजेनिसिटी। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ विब्रो कॉलरा। उसके बाद क्या होगा? रेजिस्टेंस टू गैस्ट्रिक एसिड, एंड फाइनली क्या करेंगे? दे विल कोलोनाइज स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉलरा टॉक्सिन। सो इस बैक्टीरिया में जो डिजीज़ कॉज हो रही है वो हो रही है विद द हेल्प ऑफ टॉक्सिन्स। सो कॉलरा टॉक्सिन इज़ द सोल कॉज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़। इसमें क्या करेगी टॉक्सिन्स? They will induce the enterocytes to increase secretion of electrolytes. Enterocytes क्या होते हैं? They are intestinal absorptive cell. So ये induce करेंगे enterocytes को to increase secretion of electrolytes. कौन से electrolytes की secretion को increase करेंगे? क्लोराइडाइन। So क्लोराइडाइन की secretion को increase करेंगे, so जिसकी वजह से क्या होगा? Passive water loss will occur. कॉलरा टॉक्सिन्स जो हैं, कौन से टॉक्सिन्स हैं? AB टॉक्सिन्स। द टॉक्सिन्स बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ AB टॉक्सिन्स। AB टॉक्सिन्स में जो A है सब यूनिट, इट इज़ एक्टिव सब यूनिट। B जो सब यूनिट है, इट इज़ बाइंडिंग सब यूनिट। सो बाइंडिंग सब यूनिट जो है, सब यूनिट B, इट विल बाइंड्स टू द इंटेरोसाइट्स रिसेप्टर्स। इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्टिव सेल्स की जो रिसेप्टर्स हैं, इनके साथ जाके बाइंडिंग कौन करेगा? टॉक्सिन्स में से जो B सब यूनिट है वो बाइंडिंग करेगा, वो जाके बाइंड हो जाएगा एंटेरोसाइट्स रिसेप्टर्स के साथ। इसी तरह जो सब यूनिट A है वो क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस CAMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो ये जो है सब यूनिट A, इट विल प्रोड्यूस दिस कंटिन्यूसली। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है, इट इज़ यूज फॉर इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन। सो जब इसकी प्रोडक्शन होगी लार्ज अमाउंट में, सो इट विल एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर टू एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। जब ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, इट विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। जो सब यूनिट A है वो क्या करेगा? सबसे पहले वो प्रोड्यूस करेगा CAMP को कंटिन्यूसली, लार्ज अमाउंट में इसकी सक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। दिस विल एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर। ये किसको एक्टिवेट कर देगा? ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा।
which then activates the cell specific proteins that control the secretion of electrolytes. So वो उन सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे प्रोटीन काइनेज जो कि किसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, सबसे पहले बी सब यूनिट इंटेरोसाइट रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हुआ. ए सब यूनिट जो है उसने CAMP की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, CAMP को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया. जब CAMP लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ उसने एक्टिवेट कर दिया प्रोटीन काइनेज को. जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो गया उसने एक्टिवेट किया स्पेशल सेल प्रोटीन को दैट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, सो द एक्टिव toxin subunit A cause the adenylate cyclase in enterocytes. CAMP act as a second messenger to activate protein kinase A. Release large quantities of electrolytes and bicarbonate. अब प्रोटीन काइनेज A जब एक्टिवेट हो गया तो उसकी वजह से क्या, वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रोडक्शन को जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स की सिक्रीशन कंट्रोल होती है. तो जब ये एक्टिवेट हो गए तो उन्होंने रिलीज़ किया लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बायोकार्बोनेट. उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लूइड हाइपर सिक्रीशन, डायरिया विल अकर एंड डिहाइड्रेशन विल अकर. नाउ ट्रांसमिशन. सो ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड वाया कंटेमिनेटेड वाटर और फूड. और जो हाउस फ्लाइज हैं या अदर इंसेक्ट्स हैं दे विल एक्ट एज कैरियर इन ट्रांसमिटिंग दिस डिजीज़. सिम्टम्स, इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, माइल्ड डायरिया और सडन सुअर डायरिया विल अकर. म्यूकस एंड इंटेस्टिनल टिश्यू दे विल विजिबल इन फिजिस. मसल क्रैम्प्स. स्केफॉइड एब्डोमेन. स्केफॉइड एब्डोमेन क्या होता है कि जो एब्डोमिनल वॉल है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इट इज़ सनकन. सो इसका क्या मतलब है कि इट विल प्रेजेंट concave rather than convex contour. Vomiting and weak pulse. Diagnosis. Method of diagnosis क्या है, isolation of this cholera, Vibrio cholera from stool and identification with the help of dark field microscopy. Second जो है it is the measurement of serum antibodies using ELISA. और थर्ड जो टेक्निक है इट इज़ कल्चरिंग टेक्निक फॉर द डिटेक्टिंग ऑफ दिस बैक्टीरिया. ट्रीटमेंट इसकी क्या है, क्योंकि डायरिया अगर हो जाता है तो उसमें रीहाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है. डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसकी ट्रीटमेंट में रीहाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है. ओरल रीहाइड्रेशन, इंट्रावीनस रीहाइड्रेशन. और एंटीबायोटिक्स की हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन यूजली दी जाती है इसकी ट्रीटमेंट में. प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर. कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बाय बॉइलिंग वाटर एंड कवरिंग द फूड. एजुकेशन में क्या है, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन. प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाईज by improvement of sewage system. So this lecture was about Vibrio cholera. Kindly like this video and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.